Hello guys, welcome to the online class of Vipin Study Circle. So as I had promised that I will be back on the online channel with the class for the preparation of TGT and PGT English. So my dear students, I had kept my promise. Now you have to subscribe my channel, like my videos and share it as much as possible. Before I start this lecture, so today I would like to say you all that today I am here with a topic which is very common, and this topic is the figure of speech. So मेरे बच्चों, figures of speech क्या होता है? Figures of speech के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही कॉमन सी टॉपिक है figures of speech, जो कि 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, BA में, MA में और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज मैंने पहला टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच का आज मैं यहाँ रिलीज करने जा रहा हूँ, जो कि टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेटाफर, सिमिली और कई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है जो समझ नहीं पाते होंगे। तो मेनली बात ये है कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो एक पोएटिक डिवाइस होती है। क्या होती है? पोएटिक डिवाइस होती है, यानी कि कोई भी जो पोएट है उसके पास एक लाइसेंस होता है, उसको कहते हैं हम लोग पोएटिक लाइसेंस। और ये पोएटिक लाइसेंस हर एक पोएट यूज करता है। क्यों यूज करता है? टू डेकोरेट द पोएम, टू डेकोरेट द पोएम या ब्यूटीफाई द पोएम। ब्यूटीफाई करने के लिए भी वो पोएट यूज करता है इस फिगर्स ऑफ स्पीच का। ये फिगर्स ऑफ स्पीच अपने लाइंस में, अपने वर्सेस में या कुछ कहना चाहता हो तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो घूमने गए तो हम लोगों को अपने आप को सुंदर दिखाना होता है। वी वॉन्ट टू लुक मेक आवरसेल्फ हैंडसम और ब्यूटीफुल। जैसा भी हमको, तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से ग्रूमिंग स्टाइल होती है हमारी। सेम वे से जब भी कोई राइटर या पोएट कुछ लिखता है तो लिखने से पहले वो क्या करना चाहता है? वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर जब मेरे पोएम या एस्से या मेरे स्टोरी को पढ़े तो वो अट्रैक्ट हो। तो अट्रैक्ट होने के लिए वो एक लाइसेंस का यूज़ करते हैं। जी हाँ, ठीक उसी तरीके से लाइसेंस का इस्तेमाल जैसे कि हम बाइक या कार ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही किसी भी पोएम में या किसी भी पोइट्री में, किसी भी वर्स में, किसी भी लाइंस में इस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक आज मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ वो है मेटाफर। जी हाँ, कोई और नहीं, मेटाफर। तो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि मेटाफर है क्या। तो मेटाफर के बारे में हम लोग देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आप लोग एक पेन और कॉपी भी ले लें, क्योंकि आज जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा ये सारी नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैं कोई भी बकवास नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रिपरेशन के बीच में बकवास होना एक तरीके से बोर कर देता है। समय बहुत कम है, तो समय के हिसाब से हम लोग चलेंगे और मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं करूंगा, सीधा मुद्दों पे बात करूंगा और वही पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो कि पिछले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पिछले पेपर्स में हम लोगों से पूछे गए हैं। तो आज मैं जो लेकर के फिगर ऑफ स्पीच आया हूं वो आप लोगों के लिए मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो कि मतलब एक ऐसी पोएटिक डिवाइस जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो ऑब्जेक्ट को एक बनाने के लिए। दो ऑब्जेक्ट को एक बनाने के लिए जब किसी चीज का इस्तेमाल, जिस चीज का इस्तेमाल किया जाए, किसी लाइन में किया जाए तो वो मेटाफर हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि कौन कौन से वर्ड्स लगा करके दो चीजों को एक किया जाता है। जैसे कि मैं कह दूं कि ये मार्कर और ये कैप दोनों एक है, दोनों एक है। तो अब इसको एक बताने के लिए मुझे यहाँ पर कोई वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको एक बता पाऊंगा। दो अलग अलग चीजों को जब एक बताना होता है हमें, तो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज होता है। तो यहाँ पर अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाए, आपस में सिमिलर किया जाए, आपस में मिलाया जाए, सिमिलर किया जाए, कंपेयर किया जाए और ऐसा ट्रीट किया जाए जैसे कि वो एक हो। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। एक और बात है
कि इसमें तो कंपेयर किया जाता है लेकिन कंपैरिजन का वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले पीजीटी 2009 में, जिसमें पूछा गया था व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड। तो सिंपल सी बात है, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इन द फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट यूज्ड इज द मेटाफर। देखिए, ये केवल टीजीटी या पीजीटी के लिए नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। उसके बाद जो आगे पीजीटी 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड इन मेटाफर। तो इसका सिंपल सा आंसर आपके 4 ऑप्शंस में से आप लिखेंगे मेटाफर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड, यानी कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू अनलाइन क्वांटिटीज, यानी दो अलग अलग क्वांटिटीज में। यानी कि जैसे एक मार्कर एक कैप, ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो ये मेटाफर होगा। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे माफ कीजिएगा ये विद द यूज ऑफ होगा, विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और एज इन इज टर्म मेटाफर। यानी इसमें केवल दो ही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वो है लाइक या एज। यहाँ विदाउट ही रहेगा, विदाउट के बिना, मतलब विदाउट द यूज ऑफ, यानी कि सिमिलरिटी का वर्ड्स, जिसमें मैंने पहले आपको बता दिया था ना कंपैरिजन का वर्ड्स नहीं यूज होगा। तो कौन से कंपैरिजन का वर्ड्स नहीं यूज होगा? लाइक और एज का यूज नहीं होगा। यही कहलाता है मेटाफर। हम कंपेयर तो करेंगे, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे? ऐसा कंपैरिजन करना है जिसमें कोई भी कंपैरिजन का वर्ड नहीं यूज होते। ये ध्यान में आपको रखना है कि कंपैरिजन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है। तो जिस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन का वर्ड नहीं यूज होता है, जैसे कि लाइक हो गया या एज हो गया, तो वो होता है मेटाफर। लेकिन अब कंपेयर कैसे करेंगे? तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं उल्टा से चालू करना चाहूंगा। बहुत से फादर्स होते हैं, बहुत सी मदर्स होती हैं जो कि अपने सन को कहते हैं कि तुम मेरे आंखों के तारे हो, तुम मेरे आंखों के तारे हो, तो तुम मेरे आंखों के तारे हो। तुम यानी कि वो छोटा सा बच्चा, और तारा यानी कि स्टार जो कि आसमान में। तो स्टार और ये बच्चा कैसे एक हो गया? स्टार तो बहुत दूर है, बच्चा तो जमीन पर है, कैसे? लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया उस लड़के को, उस बच्चे को उस तारे से। तो इसीलिए यहाँ पे विदाउट कंपैरिजन के, बिना कंपैरिजन वर्ड के इस्तेमाल किए दो चीजों को आपस में कंपेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे कहा जाता है यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरे आंखों के तारे हो। यहाँ एप्पल का मतलब तारे से लिया जाएगा, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। और उसके बाद एक और वर्ड है, बहुत ही फेमस सा वर्ड यूज किया जाता है, जो कि हम लोग हमेशा कहते हैं रेगिस्तानों के जहाज किसको कहे जाते हैं? तो आप लोग एक ही लाइन में आंसर देंगे कि ऊंट। तो इसको हम लोगों ने ऊंट को और जहाज को आपस में कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि जो ऊंट है और जहाज है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कंपेयर हो गई हैं। कैसे? कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऐसे कैमल रेगिस्तान का जहाज है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये। मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट मेटाफर अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्या जीवन एक ऐसा नहीं होता कि आपके पास बेड हो जिस पर आपका जीवन ऐसा नहीं है कि बेड ऑफ रोजेस हो। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं और बहुत सारा सुकून से रहने वाली जिंदगी, या फिर एक कहो कि लाइफ में बहुत ही नॉर्मल रहे, लाइफ बहुत खुशनुमा हमेशा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ है तो स्ट्रगल है। तो दैट इज व्हाई इट इज बीन सेड दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब दूसरी बात, लाइफ इज अ ड्रीम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर पीजीटी 2013 में पूछा गया था, ये लाइन दे दिया गया था, लाइफ इज अ ड्रीम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है? तो लाइफ इज अ ड्रीम पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे?
क्वेश्चंस हमारे पास, यानी कि जब हमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली पूछा जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या कहीं पर भी ऐसे लाइन दे दिया जाएगा जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी पूरी दुनिया एक मंच है। यहाँ पे ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड को किससे कर दिया गया कंपेयर? स्टेज से, मंच से। क्या वर्ल्ड स्टेज हो सकता है? कहोगे तो नहीं, लेकिन है भी, क्योंकि इस स्टेज पे हम लोग आए हैं अपना अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, अपने आप को परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद जो उनका रोल होगा वो प्ले करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C, D। तो किसी भी ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे होंगे, लेकिन आपको टिक लगाना होगा केवल और केवल मेटाफर पर। और मेटाफर के और भी पार्ट्स हैं, तो ये चीज क्विक रिवीजन में एक बार जान लीजिए। मेटाफर क्या है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 अनलाइक चीजों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन उसमें एज, लाइक या कोई भी अदर कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आई होप माय डियर गाइस कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं अगले क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और साथ ही में मैं आप लोगों से कुछ सजेशन भी चाहता हूं कि मैं इसमें क्या क्या सुधार करूं। साथ ही में मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को व्यू करें, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों के सामने रख सकूं। अगली टॉपिक मैं मेटाफर के पार्ट्स लाऊंगा, तो बहुत जल्दी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान तरीके से, या यूँ कह लो आपस में बैठ करके डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू गाइस, विपिन स्टडी सर्कल वेलकम यू ऑल, थैंक यू।